हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में काफी बार रिपीट हो चुके हैं जो क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रखे गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई डेली प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भी बात करें भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तो भाई भारत में जो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो भी बात करें इनमें से किसने व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है हड़प नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने हड़प नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुआ नृत्य जिसे तोता नृत्य भी कहा जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो भाई सुआ नृत्य, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सुआ नृत्य जिसे तोता नृत्य भी कहा जाता है यह संबंधित है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो भाई भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला जो सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र था तो भाई पुर्तगाल, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल जो था ये क्या था? सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र था जो कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जिसको दिया जाता है। और बात करें भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था, तो भाई वास्को डी गामा भारत में, ठीक है। वास्को डी गामा जो है वास्को डी गामा भारत में आया था, जो कि बात करें यह कब आया था तो भाई 1498 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कौन था वह पुर्तगाली जो भारत में प्रथम बार आया था? तो भाई वास्को डी गामा और 1498 में आया था, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमहंस सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भाई परमहंस सभा की जो स्थापना है यह की गई थी 1849 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो भाई सहायक संधि की जो शुरुआत की गई थी यह की गई थी लॉर्ड वेलेजली द्वारा, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और किस वर्ष की गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो भाई 1798 में, ठीक है। 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। तो भाई इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करते चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाई सहायक संधि पर हस्ताक्षर जो किए थे जो कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा चलाई गई, ठीक है, इस पर जो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राज्य था तो भाई हैदराबाद था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध डैश हैं, तो मोहन वीणा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो भाई प्लासी का युद्ध जो है यह हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, और किस वर्ष हुआ था? तो भाई 1757 में, ठीक है। 1757 में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो भाई आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की गई थी यह किसके द्वारा की गई? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और किस वर्ष की गई? तो भाई 1839 में, ठीक है। 1839 में की गई थी, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भाई बात करें गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह स्थित है झारखंड में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार पूछा जा चुका है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन था? तो भाई जेम्स प्रथम का राजदूत था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, तो कौन था वह? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रे, ठीक है। सर टॉमस रे जो है यह
जेम्स प्रथम का राजदूत था और यह जहांगीर के दरबार में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासन यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया? तो भाई बात करें पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था 1510 में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो भाई किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो भाई ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश का सुरक्षा बीमा रक्षण प्रदान करते हैं। तो भाई कब कितनी अमाउंट का जो संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो भाई 2 लाख। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 लाख का संरक्षण प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। ठीक है, बीमाकर्ता को कितना? कुल 2 लाख का संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जो है, इसमें भारत की रैंक रही है 131वीं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 131वीं रैंक रही है भारत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई? तो भाई प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है यह की गई संस्कृत भाषा में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो भाई इनमें से प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, इनमें से मौर्य वंश जो है यह सबसे पुराना राजवंश था। ठीक है, प्राचीनतम राजवंश था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और डैश में आयोजित किया गया था। तो भाई बात करें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 जो है इनका पहला चरण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में और डैश में आयोजित किया गया था। तो भाई कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, लद्दाख में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला चरण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में डैश को जाना जाता है। तो भाई बात करें भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1854 के वुड डिस्पैच को किस रूप में जाना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।